बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है जी मरियम की बर्थडे और मैं बर्थडे का केक सबसे पहले बनाने लगी हूँ और इस वक्त हो रहे हैं दिन के 11 बजे और रात में हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। अभी आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, आज उनका पहला पेपर था और आमना और इब्राहिम को 11 o'clock पे ऑफ होना था, उनको मैं स्कूल से लेकर आई तो आके फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पर केक तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए थे, हाफ कप शुगर ली थी, उनको बीट कर लिया। देखें पूरा बॉल आपको भरा हुआ नजर आ रहा है, इतने फ्लफी हो गए। तो इसके अंदर अब मैंने डाला है 1/3 कप कोको पाउडर का और इसको पहले कोको पाउडर डालकर इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको हाथ से मैं मिक्स करूंगी क्योंकि हाथ से बहुत अच्छा मिक्स होता है, स्पैचुला से भी हो जाता है, लेकिन हाथ से कोई भी गुठली कोई भी लम्स रहते नहीं है। ये जो हमने एग और चीनी का जो फॉर्म बनाया होता है ना, इसके अंदर प्रॉपर फिर वो हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं हाफ टेबल स्पून कॉफी का भी ऐड करूंगी और 1 कप इसके अंदर जाएगा मैदा जो कि मैंने साइड पे रख लिया है। और बाकी इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर भी नहीं डालूंगी। और ये आपको पता है कि जो भी हम ये क्रीम की फ्रॉस्टिंग वाले केक वगैरह बनाते हैं, जो स्पंज बनाते हैं, उसके अंदर ऑयल घी मक्खन कुछ भी नहीं जाता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल रही हूँ, एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरीके से ये देखें पूरा हाथ का पंजा खोलकर और ऐसे इसको मैं घुमा रही हूँ और ताकि नीचे हाथ की उंगलियों से ऐसे आप देखें कि कोई उसके दाने तो नहीं रह गए, जिसको फिर हाथ से उसको आपने मसल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ मैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के करनी है। और ये चॉकलेट केक जो है मरियम की फरमाइश पे बन रहा है, चॉकलेट उसकी फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने यही वाला केक बनाना है आज। और सिंपल केक बनेगा, बहुत ज्यादा जो केक की फ्रॉस्टिंग जो होती है, डेकोरेशन वगैरह, वो तो वैसे भी बस जितनी मुझे आती है उतनी मैं करूंगी। और दूसरी बात ये कि पता नहीं क्या कह रही थी, भूल गई। अच्छा, तो देखें हो गया केक उसका बैटर। तो मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया, फिर पतीले में इस तरह से उसको बेक होने के लिए रख दिया। 20 से 25 मिनट लगे थे मीडियम हाई फ्लेम पे। ठीक है, यहाँ पर मैं उसकी जो क्रीम है उसको व्हिप कर रही हूँ। ये मैंने नीचे डाल दिया लहसुन, अदरक का, हरी मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें, नमक, प्याज है काफी सारा, फिर धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और ये चिकन ये है गया इसमें आटा। और इस सारे को बस अच्छा सा मिक्स कर लूंगी मैं। अच्छा, तो यहाँ पर केक बेक हो चुका है और चपली कबाबों का मसाला भी मैंने बना के रख दिया था, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको किसी भी आप कोई सिरप, शुगर सिरप बना लें, सिंपल चीनी को पानी में डिजोल्व करके, या सिंपल वाटर के साथ भी आपने स्पंज को अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है, यानी कि उसमें पानी छिड़कना है। और वो मैंने कर लिया। फिर इसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई, फिर ये सेकंड लेयर लगाई। और ये देखिए मैंने छोटी सी बॉटल वो रखी हुई है स्प्रे वाली, उससे मैं उसके ऊपर पानी कर रही हूँ। और फिर ये जो है उसकी सेकंड लेयर जो लगी है, इसके ऊपर भी, इसको मैंने व्हाइट ही छोड़ा है क्रीम। और ये मरियम अभी आ गई थी 2 बज के स्कूल से, और ये उसकी फ्रेंड्स ने उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये पेस्ट्रीज भी हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं ऊपर लगा चुकी तो ये मैंने सिंपल चॉकलेट बनाकर, चॉकलेट गनाश बनाकर और ऊपर पूरा डाल दिया था। उसके बाद का क्लिप पता नहीं बना ही नहीं कि मैंने जब केक को पूरा रेडी कर लिया। अच्छा, ये जो केक ऊपर से कट किया था थोड़ा सा बच गया, तो मैंने एक बाउल के अंदर जो क्रीम वगैरह बच गई थी वो नीचे डाली, फिर ऊपर ये केक जो बचा हुआ था इसके पीसेस करके इस तरीके से डाल दिए, फिर ऊपर जो क्रीम थी वो डाल दी। और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर दोबारा से, मतलब ये 2 लेयर्स आ गई थी केक के पीसेस की। तो ये मैंने वैसे ही, अब ये जाया हो जाना था तो इससे अच्छा ऐसे इसको मैंने पूरा बना लिया, एक केक की लेयर, फिर ऊपर चॉकलेट और क्रीम को मिक्स कर लिया था, वो लेयर चॉकलेट मूस टाइप आप कह लें। बस इसका जो है ना वो एक हमारा ये भी केक जो है बन गया था, और जितनी क्रीम थी उसको इस्तेमाल कर लिया, लास्ट में ऊपर चॉकलेट डाल ली। अच्छा, अब कबाब तो मैंने फटाफट उस वक्त बना के जी एक काम खत्म कर लिया, लेकिन मैं टमाटर डालना भूल गई। दोबारा से कबाब निकाले, उनको तोड़ा और फिर टमाटर 2 मीडियम साइज के थे, बारीक काट के डाल दिए। चपली कबाब बीफ के ही बहुत मजे के होते हैं, चिकन के नहीं मजे के बनते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत अच्छी तरह से बनाएं और इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखें तो वैसे ही सॉफ्ट और बहुत मजे के बनेंगे। और ये बहुत मजे के चपली कबाब बने थे। मुझे चिकन में बनाने थे क्योंकि मरियम को चिकन बहुत पसंद है, तो इसलिए।
और ज्यादा उसमें प्याज डालें, लहसुन अदरक टमाटर, तो वो सॉफ्ट जो होते हैं ना वो प्याज की वजह से होते हैं। तो बहुत मजे के बने थे, बहुत ही ज्यादा मजेदार, बिल्कुल रबड़ या इस तरह के नहीं थे, सॉफ्ट थे। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत मजे के बनेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज, और ये भी बहुत बार मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो बस चिकन जब हो गया फ्राई तो उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाली थी, फिर काली मिर्च डाली, सोया सॉस, चिली सॉस डाला था, वोस्टरशायर सॉस डाला था, और थोड़ी सी सराचा सॉस भी डाली थी, थोड़ा स्पाइसी उसको फ्लेवर देने के लिए। स्पैगेटीज बॉईल हो गई, फिर स्पैगेटीज डाली और लास्ट में ग्रीन अनियन इसके ऊपर डाल दिया था। तो स्पैगेटीज हमारी डन होगी। उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ गोला कबाब वाइट हांडी, बहुत मजे की बनती है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 प्याज, और लार्ज साइज के प्याज थे, ये देखें बारीक चॉप कर लिया। ऑयल हाफ कप लिया था। फिर अब ये प्याज को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुए प्याज, इसमें मैंने ये लहसुन और अदरक था ये डाल दिया है। 1.5 खाने का चम्मच अदरक है और 1.5 खाने का चम्मच ही लहसुन है, ठीक है, दोनों चीजें डाल दी। और इसको भी थोड़ा सा ऐसे इसमें फ्राई करना है कि जो कच्चापन है जो उसका वो खत्म हो, खुशबू आने लगे। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी आधी प्याली दही की। दही डाल के इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। और फिर इसका यह है कि इसकी सॉस को हमने पहले पकाना है। ये जो व्हाइट सॉस बन रही है ना, ये जितनी अच्छी बनेगी पकेगी उसके फ्लेवर्स उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ दही को, और इसको मैं पका रही हूँ, और इसको मैंने ढक दिया इसी दही के पानी में, ताकि प्याज लहसुन अदरक सॉफ्ट हो जाए और ज्यादा सही से गल जाए। तो यहाँ पर ये जितना दही का पानी था उतनी देर इसमें मैंने पकाया है इसको। और अभी भी देखें पानी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने चूल्हे की आंच हल्की कर दी थी ताकि ये गल जाए, प्याज और लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है, तो पेस्ट बनाया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको गलाना था। यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ ये जो होता है नारियल कश किया हुआ, ये 3 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के डाले हैं कश किया हुआ नारियल के। आप चाहें तो बादाम का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और बस बादाम डाल लें या आप नारियल को डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाली है कसूरी मेथी की, वो डाल दी। उसके बाद काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, फिर मैंने 1 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है। और ये मसाले पहले ही डालने हैं ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर ये इन तमाम मसालों का आ जाए, और ये जो इसकी है सॉस ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी और अब ये शाम का टाइम हो चुका था, और ये सॉस इसकी अच्छे से पक रही है। इसको मैं भून भी रही हूँ। मैंने इसमें हाफ कप पानी डाल के इसको फिर पकने के लिए रखा था। ये मसाले डाल के हाफ कप पानी डाल के फिर मैंने इसको पकने के लिए रखा था। और जब ये बहुत अच्छी तरह पक के पानी खुश्क हो गया, इसका ये ऑयल वगैरह निकल आया, तो देखे मैं फिर इसको दोबारा भून रही हूँ, और साथ में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, एक एक घूंट के जितना पानी डाल के फिर मैं इसको भुनाई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तो इससे ना ये इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी भी बनेगी, गली हुई भी सॉरी गली हुई से मुराद के प्याज जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो सही ग्रेवी बनेगी। अब ये जो कबाब हैं, गोला कबाब या काफ्ता कबाब, जो भी आप डालना चाहें वो आप लें और डाल दें। ये बाजार के थे, वो मैंने डाल दिए। फिर थोड़ी देर उसको ढक्कन बंद किया, रखा 5 से 10 मिनट, और उसके बाद जो है ना अब मैंने भुनाई करके तो इसके ऊपर क्रीम डाल दी है। फुल 1 पैकेट क्रीम का मैंने डाल दिया, और इसको क्रीम डालने के बाद बस मिक्स करूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ज्यादा अभी इसको मैं नहीं पकाऊंगी क्रीम डाल के, क्योंकि अभी तो ये सर्व नहीं करनी मैंने, तो जब सर्व करने का टाइम आएगा तो फिर उस टाइम गर्म करना होता है दोबारा से। और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर। और लास्ट में ये देखें मैंने इसको कोयले का स्मोक तो मस्ट है, ये तो जरूर देना है। जब भी आप हांडी या कढ़ाई बना रहे हो तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल्स की डिशेज होती हैं ये, और जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो जो एक बारबेक्यू का जो स्मोक का वो जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत मजे का लगता है, तो वो लाजमी दिया करें। तो वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं चपली कबाब फ्राई कर रही हूँ। ये टमाटर ऊपर मैंने काट के लगा लिए थे, और ऑयल थोड़ा ज्यादा लेना है, एकदम से ही नहीं पलट देना, एक साइड उसकी थोड़ी सी हो जाए तो फिर उसको पलटना है। और ये देखिए कितने खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और बहुत ये कबाब ना बहुत मजे के बने थे, बहुत ही अच्छे।
और इसको अभी आप रमज़ान के लिए भी बना के ना फ्रीज करके रख सकते हैं, ये इस तरह के चिकन के चपली कबाब। तो ये टाइम ज़्यादा भी नहीं लगता, आप सहरी के टाइम पे पराठे के साथ इनको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे कबाब को पलटते पलटते उसका टमाटर उतर गया था, जो कि फिर मैंने दोबारा से उसको एडजस्ट कर लिया था, और ये लास्ट काम था। इसके साथ मैंने चिकन बिरयानी भी बनाई थी। जो बिरयानी मैंने इसलिए आपसे शेयर नहीं की क्योंकि बिरयानी की रेसिपीज बहुत सारी मेरे चैनल पे मौजूद है और बहुत दफा मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो बस बिरयानी मैंने बना दी थी, सारा काम मेरा हो गया था, सैलेड भी बन गया था, सब कुछ। तो फिर थोड़ी सी अरेंजमेंट्स की और डेकोरेशन वगैरह की, बलून्स फुलाए, फिर यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। मैंने खाना भी सारा टेबल पे लगा दिया था, सारे ही मिलके कर रहे थे डेकोरेशन वगैरह। क्योंकि घर में भी अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों की खुशी के लिए ये होता है कि उनको स्पेशल फील करवाने के लिए करना पड़ता है, और बच्चे आपको पता है बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर अब ये था कि सारा सेटअप जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। ये फेरी लाइट्स इतनी कोई कमाल की लग रही थी, हमने बाकी लाइट्स ऑफ कर दी थी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये केक था जो कि, और दूसरी केक के ऊपर कैंडल्स नहीं थी, तो मैंने ये छोटी वाली कैंडल ही रख दी थी। और बाकी पार्टी पॉपर्स वगैरह के हक में तो मैं बिल्कुल नहीं थी, बहुत गंद बनता है और सारा खाना केक सब कुछ खराब हो जाता है। तो बच्चे कह भी रहे थे, मैंने कहा नहीं, उसके अलावा बाकी सब कुछ वो नहीं। तो यहाँ पर ये सेटअप इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल आम सा, मतलब चीजों से ही हमने किया था घर में। जाहिर है बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एक तो ये कि दीवार पे लास्ट टाइम हमने इब्राहिम की बर्थडे पे किया तो वो था कि जो टेप होती है उसके निशान पड़ जाते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा जी, मुझे ये था कि बस सिंपल सा कुछ करते हैं घर में ही। अब बच्चों के एग्जाम्स भी थे, कहीं बाहर जाने वाला भी नहीं था सीन, तो घर में ही कर लेते हैं। तो फिर घर में इस तरीके से अब ये फेरी लाइट्स आपको नजर आ रही होंगी, टेबल के सारी साइड्स पे भी लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये इतना कोई कमाल का लग रहा था सेटअप, मैं आपको क्या बताऊं। आपको शायद देख के आइडिया हो रहा होगा, लेकिन हमने फील किया है बैठ के। बड़ा स्पेशल लगता है जब आप इस तरह से बैठ के और सारा फैमिली जो है ना बैठ के खाना खा रहे होते हैं, सेलिब्रेशन हो रही होती है, और एक माहौल जो होता है ना वो अच्छा होना, तो बहुत मजा आता है। और केक काट लिया था, लेकिन केक काटने के बाद ये था कि पहले खाना खाना था, और यहाँ पर अब सबको मैं खाना डाल के दे रही थी। ये भी था कि अब खाना ठंडा हो रहा है। बोलते बोलते अब ना गले में सीटियां बजना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं सबको सर्व कर रही थी, खाना दे रही थी, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था। ये थी बिरयानी, साथ थे चपली कबाब, गोला कबाब, वाइट हांडी थी, स्पैगेटीज थी, और क्या था, और बस ये सैलेड था, और यही चीजें थी। और मरियम को ये शिकायत होती है, शिकायत तो बच्चों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ होता है ना, एक दूसरे की चीज ज्यादा लगता है कि एक बच्चे की बर्थडे पे अगर कुछ हो जाए तो वो दूसरे को लगता है कि मेरी बर्थडे पे कम किया है, तो उसको ये होता है। हम ऐसे बच्चे आजकल इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो होती है ना, मीम्स पढ़ पढ़ के कर रहे होते हैं, मिडल चाइल्ड के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको ये ऐसे हमें फन वे में कहती रहती है। तो मैंने कहा अब तुमने अगर नाम लिया ना कि मिडिल चाइल्ड के साथ, ये देखो इतनी एफर्ट्स करके हमने अभी तुम्हारे लिए, हालांकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, और आपको पता है सारा फिर वो कितना माओ के ऊपर बर्डन होता है, फिर वो कुकिंग करना, सारा ये सब कुछ अरेंज करना, फिर रेडी होना कि भाई अब जाहिर है आप किसी को स्पेशल फील ऐसे ही करवाते हैं जब आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए तैयार होके उसको बताते हैं कि हाँ जी। तो वो सारा कुछ करना तो बहुत लंबा काम होता है और काफी टाइम टेकिंग होता है। तो लेकिन ये है कि इंसान ये जितना कुछ भी कर रहा होता है ना, जो भी पेरेंट्स हर कोई करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चों की खुशी के लिए हो रहा होता है। इसमें बच्चों की खुशी जो होती है ना, उसी में पेरेंट्स की खुशी होती है। यानी कि आप कर तो अपने बच्चों के लिए रहे होते हैं, लेकिन असल में वो आप अपने लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे खुश होते हैं तो फिर आपको खुशी मिलती है, और आप अपनी खुशी के लिए कर रहे होते हैं। और हर एक की ये ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की। और हमेशा से मैं, मतलब छोटे थे बच्चे, उनकी पहली बर्थडे से लेकर अभी तक हर बच्चे की बर्थडे हमेशा मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे वो यहाँ पे यूट्यूब पे शेयरिंग हो या ना हो। वैसे भी
ऐसे ही सेलिब्रेट करती थी, और बहुत सारे खाने बनाना, नित नई डिशेस बनाना बर्थडे पे मैं हमेशा से करती हूँ बच्चों के लिए, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो इसलिए कोशिश होती है कि बेस्ट हो, हर बच्चे की अच्छी मेमोरीज हो, उनको याद रहे, एक अच्छी यादें रहे उनके लिए। तो फिर बस ये होती है मेरी कोशिश। और बस दिल से कोई काम करें जब आप, तो फिर ये होता है कि वो काम भी पूरा प्रॉपर हो जाता है। यहाँ पर अब जी बारी है गिफ्ट्स की, और ये मरियम को मैंने जो इसके लिए मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने इसके लिए गिफ्ट ऑनलाइन मंगवाया था, सरप्राइज गिफ्ट था इसका। ये इस पैलेट का मुझे कब से कह रही थी, तो थोड़ा सा मैं इसको टाल रही थी इस वजह से कि मुझे ये था कि अभी इनके एग्जाम्स आएंगे और इन चीजों में कहीं बिजी ना हो जाए। तो मैंने इसको कहा था कि एग्जाम्स के बाद दूंगी, फिर मैंने कहा अब हर वक्त वो मतलब उसको होता है इस चीज का, तो मैं उसको ले दूं। फिर मैंने ये ऑनलाइन इसके लिए मंगवा ली थी, और ये ऑयल पेंट्स हैं, और ये उसको फेस पेंटिंग वगैरह के लिए मरियम को चाहिए थे। तो ये उसकी, और अभी उसको जो था ना उसके जो जज्बात थे, वो इसको किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, और अगर कोई हाथ लगा रहा था तो नहीं नहीं टच नहीं करना। उसको यकीन नहीं आ रहा था बार बार देखने के बावजूद भी, और वो बस बहुत खुश थी देख के। तो यही होता है कि आप बच्चे जब खुश होते हैं तो आप खुश होते हैं। और दूसरा, गिफ्ट्स हमेशा पसंद के और ऐसे ही देने चाहिए कि अगले बंदे को खुशी भी हो। और मेरा ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, मैं वैसे भी गिफ्ट्स अगर देती हूँ फैमिली में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो गिफ्ट दिए वो बहुत अच्छे ही दिए हैं, बहुत अच्छे देती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि गिफ्ट्स अच्छे, मैं पैसों की बात नहीं कर रही कि पैसे गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो, गिफ्ट ऐसा हो कि जो दूसरे को पसंद आए और वो उसको इस्तेमाल करें। तो ये मेरी कोशिश होती है, और मेरा ख्याल है कि ये ऐसे होना भी चाहिए। तो यहाँ पर अब वो गिफ्ट तो मरियम ने, आप देख रहे होंगे जैसे खोला था उसको, वो दोबारा पैक करके रख रही थी। और बच्चे कह रहे थे कि इब्राहिम कह रहा था तुम क्यों पैक कर रही हो इसको अब, तो वो कहती बस चुप कर जाओ, मैं इसको संभाल के रख रही हूँ। और मैं और इब्राहिम ये बबल शीट को, ये काफी अरसे बाद हमें मिली थी, तो हम यहाँ पे इसके पटाखे बजा रहे थे। और ये थे गिफ्ट जो कि मरियम को स्कूल से उसकी फ्रेंड्स ने दिए थे, और ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट था जो उसकी फ्रेंड ने ये एम्ब्रॉयडरी करके स्केच बनाया था, और ये बहुत ही खूबसूरत था, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत एफर्ट्स लगती हैं इस तरह के गिफ्ट्स बनाने देने में, जिसमें आपकी दोस्ती, प्यार, वो चीजें नजर आती हैं। और सबके गिफ्ट्स माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे। ये बॉडी स्प्रे, वॉच थी, फिर मेकअप ब्रशेस वगैरह। तो यहाँ पर मरियम अपने गिफ्ट्स निकाल निकाल के दिखा रही थी। हम सब भी एक्साइटेड थे देखने के लिए, क्योंकि जब ये स्कूल से आई थी तो मैंने इसको खोलने नहीं दिए थे, क्योंकि उस वक्त इतना बिजी थे सारे। मैंने कहा था मरियम अभी अगर तुम ये गिफ्ट्स वगैरह खोल के बैठोगी ना तो हमारा टाइम जो है वो जाया हो जाएगा, तो इसलिए अभी मत खोलना गिफ्ट्स को। तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जब सारे काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ। तो अभी जब वो निकाल रही है ना तो हम भी देख रहे हैं, और मैंने सोचा साथ साथ मैं आपको भी दिखाती जाऊं कि उसको क्या क्या गिफ्ट मिले। चॉकलेट्स थी, ज्वेलरी थी, कार्ड्स थे। और ये अच्छा, एक ये होता है कि ये जो मार्च वाले लोग होते हैं ना, पाइसेस, ये गिफ्ट्स के मामले में बहुत लकी होते हैं, इनको बहुत गिफ्ट मिलते हैं। मेरी छोटी बहन थी, उसका भी पाइसेस, और उसकी भी 2 दिन बाद उसकी बर्थडे, तो वो भी ऐसी लदी फंदी घर आती थी गिफ्ट से। और एक ये जेमिनाई जो जून वाले होते हैं, इनकी बर्थडे हमेशा से स्कूल जून जुलाई की छुट्टियों में ही आती थी। मजाल है जो कभी गिफ्ट का कोई ऐसा सीन होता था। मैंने गिफ्ट दिए बहुत है, इतने लिए नहीं जितने मैं देती हूँ या दिए हैं। तो ये पाइसेस वालों का होता है, इनको बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा। तो मरियम इस मामले में बहुत लकी होती है, इसको बहुत गिफ्ट मिलते हैं। अब ये अभी यहाँ आपके सामने ये सारे गिफ्ट्स खुल रहे हैं, और आपको आइडिया हो गया होगा कि काफी सारे गिफ्ट्स हैं जो इसको मिल चुके हैं। और बस ये थी आज की जो थी वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत अच्छी बर्थडे की सेलिब्रेशन हो गई थी। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, और
बच्चों को जो है माँ बाप के साथ और माँ बाप को बच्चों की खुशियाँ नसीब करे। तो ये एफर्ट्स होती हैं बस छोटी मोटी जो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की खुशी के लिए। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर अब जो है ये चॉकलेट्स वगैरह भी काफ़ी जो है ना गिफ्ट्स में से निकल रही हैं। और आपसे भी बस मैं यहाँ पर चाहूंगी इजाजत। आज की जो वीडियो है व्लॉग ये काफी लंबा हो गया है, लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी है, फिर लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और ये देखें ये बाद के सीन है, अब ये दोनों लग गए गुब्बारे जो रह गए थे ना उनको सारों को इन्होंने, इब्राहिम और आमना का ये काम था कि इन बैलून्स को हमने फाड़ना है। और ये हो रहा है बस इनका आखिर का लास्ट का जो, और अभी ये सारा कुछ जो है समेटना है। उसके बाद जो खाने के बर्तन थे फिर मैं वो साथ साथ वॉश करूंगी, सारा कुछ समेटूंगी। इस वक्त थक तो बहुत गई थी, लेकिन फिर भी ये कि अब सुबह के लिए